नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान न्यूज चैनल पर आपको बिल्कुल सच्ची न्यूज सामने आएगी, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर शुरू हो गया है। बहुत जगह बहुत सारे चैनल्स जो है फेक न्यूज भी चला देते हैं कि ट्रेन बंद हो रही है या बाकी चीजें बंद हो रही है। तो आप सर्च जरूर कर लिया करें, एक बार जानकारी प्राप्त कर लिया करें, तब जाके आपको फैक्ट न्यूज पता चल पाएगा। कल मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था और बहन मायावती जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वो सारी बातें बता दी जो उन्हें आम जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहना था। और तीसरा, बिहार में मंत्री पुत्र, मंत्री के भाई अब ये उद्घाटन करते हैं, सरकारी कार्यक्रम का जांच करते हैं। ये मामला काफी उजागर हो रहा है। मैं सिलसिलेवार बिंदुवार आपको सारे न्यूज प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार के एक मंत्री मुकेश सहनी के ऊपर उंगलियां उठी कि उनके भाई अब जो है सरकारी लाभ लेते हैं, सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। विपक्ष ने हंगामा किया और यह मामला थमा ही नहीं था कि पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान के पुत्र के ऊपर आरोप लग गया कि वह जल नल योजना का जो है जांच में पहुंच गए। ये सरकार जो है अपने पुत्रों, अपने भाइयों के जरिए ये काम करवा रहे हैं मंत्री। ये लोकतंत्र में जो है विश्वास के लायक नहीं है, लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जिनको चुना गया है, जो मंत्री हैं, जो संवैधानिक पद पर हैं, वो वहां पहुंचा करें। लेकिन रामप्रीत पासवान जी का कहना यह था कि मेरा ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ में लेकर चला गया। और इस तरह से जो मंत्री हैं अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। अब रही बात ये, कल मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन पर जो है बहन मायावती जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। उन्होंने बिंदुवार सारी बातें रखी अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो कारवां चला था, जो उनकी सोच थी, जैसा समाज वो चाहते थे, जितने भी शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उनकी हक दिलाने के लिए मान्यवर काशीराम जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कारवां को आगे बढ़ाया। बीएसपी के संस्थापक थे, DS4 बामसेफ को लेकर चले थे। और मान्यवर काशीराम जी का आज जन्मदिन है, मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं। फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि जब उनकी कार्यकाल थी, जब उनका शासन था, तब शुगर मिल जो बंद पड़ी हुई थी उसको बेचने का फैसला अकेली बहन मायावती जी का नहीं था, अकेले किसी मंत्री का नहीं था, पूरी कैबिनेट का फैसला था। और कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि जितने भी बंद पड़े शुगर मिल हैं इनको बेच दिया जाए। और इस तरह से वो आगे बताती गई। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी उन्होंने काफी सारी बातें बताई। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव है, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। 403 जो सीट है, सब सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। इसके मूल कारण यह है कि जब भी हम किसी से गठबंधन करते हैं, हमारा वोट तो उनको चला जाता है, परंतु उनका वोट ट्रांसफर होकर हमारे पास नहीं आता और हमारे कैंडिडेट को लाभ नहीं मिलता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। अब उन्होंने जो आगे बताया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं, बहुत सारे लोगों का दबाव था। आप मीडिया में नहीं आते, आप सड़कों पर नहीं उतरते, आप विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ते। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि तीनों कृषि बिल के लिए जो किसान धरना पे हैं, आंदोलनरत हैं, बसपा उनके साथ है और बसपा यह मांग करती है केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल वापिस हो। अब तीसरा सवाल यह था कि आप मीडिया में दिखते नहीं, आप सोशल मीडिया में नहीं हैं, आप IT सेल नहीं बनाते। तो बहन मायावती जी ने साफ कर दिया कि हम शोषेबाजी में विश्वास नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर माउथ पब्लिसिटी करके लोगों से मिलकर जनाधार तैयार कर रही है।
हम किसी प्रकार का तामझाम में विश्वास नहीं करते और जो अन्य राजनीतिक दल तामझाम करती है, हंगामा करती है, शोसेबाजी करती है, बसपा का यह मूल सिद्धांत नहीं है। बसपा जिस तरह से मान्यवर काशीराम जी साइकिल से प्रचार करते थे, गांव-गांव घूमते थे, आगे भी यही कार्यक्रम रहेगा। हम बहुत पब्लिसिटी करेंगे, हम पैदल चलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे पैदल घूम घूम कर लोगों से मिलो, प्रचार करो। और ये बाकी जो मीडिया वाला जो शोसेबाजी है, ये बसपा के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। हम इसमें कहीं से कोई विश्वास नहीं करते। और इस तरह से सारे सवालों का उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा महंगाई चरम पर है, उत्तर प्रदेश में जुल्म होते हैं, अन्याय होते हैं, इस सब के खिलाफ आवाज उठानी है। बसपा कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को जो है समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब तक बहुजन समाज पार्टी का राज नहीं आएगा, जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे, इस तरह से जुल्म होते रहेंगे। बिहार में विभिन्न विभागों में जो नियोजित कर्मचारी हैं वह धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार उनके साथ खिलवाड़ करती है, कभी रखती है, कभी हटा देती है। कभी भी किसी के जीवन से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, ये भविष्य का मामला है। और बिहार सरकार को इन नियोजित कर्मचारियों का सुनना होगा। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे और पूरे बिहार के 38 जिले में जगह जगह बैठ गए हैं। देखना यह है कि नीतीश कुमार जी का दिल कब तक पिघलता है इन नियोजित कर्मचारियों के लिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।